बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है चैप्टर नंबर 19 क्लास इंटर का प्रॉब्लम नंबर 5। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम पढ़ते हैं और बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि इफ़ द न्यूट्रॉन वुड बी इंटायरली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एक न्यूट्रॉन है वो पूरे का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। हाउ मच द एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस्ड, कितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक्सप्रेस योर आंसर इन जूल्स एज वेल एज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखें, बड़ी कॉमन सी चीज़ पूछी है लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल है, एक भी वैल्यू इन्होंने नहीं दी। तो एक बात याद रखिएगा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो कम से कम आप मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरह की चीज़ों को आपने याद रखना है। ये थोड़ा सा आपके सेंस में होनी चाहिए, क्योंकि अब देखें ये प्रॉब्लम्स जो इसमें दिया है इसके हिंट में भी आपको वैल्यू नहीं दी गई। तो फिर आप क्या करेंगे जी? आप न्यूट्रॉन को किस तरह कन्वर्ट करेंगे? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और एनर्जी में। तो इसके लिए भाई अब थोड़ा सा ये जहन में रखिएगा कि चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं, हम बनाते हैं प्रॉब्लम नंबर है जी 19.5, क्लास है जी हमारी एंटर, क्लास है जी हमारी इंटर, और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं 19.5 का, बनाएंगे हम डेटा जी। तो स्टूडेंट्स कहता है कि न्यूट्रॉन की बात करता है। तो स्टूडेंट्स अगर एक बात करें कि ये जो हमारे पास मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है ये किसके बराबर होगा? 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो स्टूडेंट्स ये है जी आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन इन केजी। ये याद रखिएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन केजी की वैल्यू जो है वो आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। स्टूडेंट्स हमने करना है एक फॉर्मूला अप्लाई जो कि है E = mc²। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक नई टेंशन आके खड़ी हो गई कि ये C क्या है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक्चुअली ये स्पीड ऑफ लाइट है और C की वैल्यू कितनी होती है? C = मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि C जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा अगर नीचे लिख लें तो ये हो जाएगा E = mc²। तो अब E की वैल्यू, मास की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1.67493 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, साथ में मल्टीप्लाई करें 3 एक्सपोनेंट 10⁸8 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स स्टेप वाइज अगर चलते हैं, वैसे तो अब आपको समझ आ गया होगा लेकिन फिर भी 1.67493 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 को तो अभी आप ऐसे ही छोड़ दें और आप सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लें। अब आपके पास जो इसका कैलकुलेटेड स्क्वायर है वो मिलेगा 9 × 10⁻16। सो स्टूडेंट्स इस दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई और आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 1.5074 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 जूल्स। स्टूडेंट्स एक चीज़ तो फाइंड हो चुकी कि जूल में हम इसका आंसर निकाल चुके हैं, लेकिन अब हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करेंगे? आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड करने के लिए। तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे फाइंड करें? अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल जो है वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं आप ये करने वाले हैं कि आप इस वैल्यू को जो कि कौन क्या है E = 1.5074 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 जो हमें आंसर मिला है इसको आप डिवाइड कर दें 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो जी अब हम अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स आप स्टेप वाइज डिवाइड कर लें।
पहले तो आप इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। अगर आप इन नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.9375 मल्टीप्लाई बाय, अब स्टूडेंट्स देख लें, आप खुद देख लें कि ये बेसिस सेम है, तो ये माइनस का पावर 10, ये माइनस का 19 पावर है, जब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो है 0.9375 मल्टीप्लाई बाय जो पावर बचेगा वो बचेगा 9। अब एक काम करते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि E इज़ इक्वल्स टू, और थोड़ा सा हम आगे चलें तो ये हो जाएगा, पॉइंट को यहाँ ले जाते हैं, थोड़ा और आगे ले जाते हैं, थोड़ा और आगे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 937.5 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा भी तो ठीक था, हम क्यों चेंज किया? असल में हम आंसर लिखना चाह रहे हैं कि हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लिखें। हमारे भी थोड़े से टेंशन हो गए, हम ये चाहते हैं कि नहीं भाई इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, ज़िद है जी हमारी। अब ज़िद है, कैसे करेंगे? तो ज़िद को हमने पूरा किया, पॉइंट को यहाँ ले गए, एक पावर कम हो गया, और आगे ले गए, एक और कम हो गया, और आगे ले गए, एक और कम हो गया। अब ये जो 6 है ये मेगा के बराबर है, तो अब आप क्या करेंगे? E इज़ इक्वल्स टू 937.5, ये जो 10⁻⁶ है ये ख़त्म, अब इसकी जगह आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जी ही स्टूडेंट आपके पास आ गया आंसर, क्योंकि हमने पूरा किया, और क्या आ गया आंसर? 937.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी, और कोशिश तो की है कि आपको आसान तरीके से समझाई जाए। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।